हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंतर्गत भौतिक राशियों का मापन। इसके पहले हम जान चुके हैं कि भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं। भौतिक राशियां मूलतः कितने प्रकार की होती हैं। बेटा कोई भी भौतिक राशि हो उसका मापन दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो भौतिक राशि के आंकिक मान पर और दूसरा मात्रक पर। जो मापन है भौतिक राशियों का वो दो बातों पर निर्भर है, एक राशि के आंकिक मान पर और दूसरा उसके मात्रक पर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ। बेटा आप किसी दुकान पे जाते हो और आप कहते हो, आपको मान लीजिए चीनी की ज़रूरत पड़ी, तो आप क्या कहते हो कि भैया हमको 5 किलो चीनी देना। क्या कहते हो, 5 किलो हमको क्या चाहिए, चीनी देना। तुरंत से दुकानदार आपको 5 किलो चीनी दे देता है। आप जाते हो कहते हो 2 दर्जन हमको केले चाहिए, 2 दर्जन केले चाहिए, वो आपको 2 दर्जन केले दे देगा। सोचिए ज़रा, आप दुकान में जाओ और आप कह दो भैया हमको किलो चीनी चाहिए, तो दुकानदार कहेगा कितने किलो। या आप जाओ कह दो भैया हमको दर्जन केले चाहिए, पूछेगा कितने दर्जन केले चाहिए। यानी कि किसी वस्तु को मापने के लिए आंकिक मान की आवश्यकता पड़ी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर ये केजी शब्द हटा दूँ, डजन शब्द हटा दूँ, अब आप जाओ कह दो भैया हमको 5 चीनी चाहिए। दुकानदार कहेगा अरे भाई 5 क्या, 5 पाव चाहिए कि 5 ग्राम चाहिए, कितना चीनी चाहिए। आप कह दो बस 5 चीनी चाहिए, तो उसका मापन ठीक तरीके से संभव नहीं हो पाएगा। यानी किसी भी राशि को मापने के लिए आपको आंकिक मान, ये है बेटा आंकिक मान, और ये है मात्रक। अगर दो में से किसी के विषय में आप नहीं जानते हो तो उस भौतिक राशि का मापन करना संभव नहीं है। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो बातें ध्यान में रखी जाती हैं। पहला, उस भौतिक राशि का आंकिक मान पता होना चाहिए। दूसरा, उस भौतिक राशि का मात्रक पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या जाने, भौतिक राशि के मापन की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है। पहली, भौतिक राशि के आंकिक मान पर, और दूसरा क्या है, भौतिक राशि के मात्रक पर। समझ गए होंगे। चलिए मान लीजिए जैसे अभी मैंने बताया कि 5 किलो, तो चलिए देखते हैं जैसे आपने क्या जाना था अभी कि 5 किलो आपको चीनी चाहिए या कोई वस्तु आपको चाहिए 5 किलो या 10 किलो कुछ भी। तो यहाँ पर बेटा जो आंकिक मान है इसको हम डिनोट करते हैं n से, और जो मात्रक है उसको डिनोट करते हैं u से, और भौतिक राशि को डिनोट करते हैं q से। तो भौतिक राशि का मापन q इक्वल टू, क्लियर। अब देखते हैं, तो आपने क्या जाना, Q इक्वल टू एन यू, जहाँ n क्या है भौतिक राशि का आंकिक मान और u क्या है भौतिक राशि का मात्रक।
भौतिक राशि के पद्धति में परिवर्तन, भौतिक राशि के मापन पद्धति में परिवर्तन, मापन पद्धति में परिवर्तन। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, कोई वस्तु है जिसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर, तो इसको हमको दूसरी पद्धति बदलना है, यानी कि मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में बदलना है तो आप देखो इसको ये लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर। क्लियर? जैसे मैं आपसे कह दूं 6 किलोग्राम, तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा 6000 ग्राम। तो बेटा यहां पर देखो 5 मीटर को हमने सेंटीमीटर बदला तो क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, और 6 किलोग्राम। ध्यान दीजिए ये क्या था हमारा Q = NU। समझना बात को बेटा। इसको हमने जब दूसरी पद्धति में बदला तो ये भी तो इस पद्धति में आंकिक मान है और ये मात्रक है कि नहीं है? क्लियर? यहां से देखो तो जब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है तो Q = हम क्या लिख सकते हैं N1U1 = N2U2। क्लियर हुआ? जब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मापन करना हो। क्लियर? जहां पर N1 और N2 क्या है दोनों पद्धतियों के आंकिक मान, और U1 और U2 क्या है दोनों पद्धतियों के मात्रक। क्लियर हुआ? अब यहां पर स्थिति देखो, जब U1 U2 से अगर बड़ा हो, U1 मतलब समझ रहे हो? अच्छा बताओ बेटा मीटर ज़्यादा बड़ा होता है कि सेंटीमीटर होता है? साइड में देखो, अगर हमारा मीटर सेंटीमीटर से बड़ा है तो यहाँ पर देखो जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर 500 हमारा किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है। समझ में आ रहा है ना बेटा? यहाँ पर मीटर क्या है? मीटर प्रथम पद्धति का मात्रक है, यानी बेटा ये U1 है। सेंटीमीटर क्या है? द्वितीय पद्धति का मात्रक है, यानी U2 है। और 500 क्या है? दूसरे पद्धति का आंकिक मान है, यानी N2 है। और 5 क्या है? प्रथम पद्धति का आंकिक मान है, यानी कि N1 है। इससे हम एक कंडीशन निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर अगर आप गौर करो तो प्रथम पद्धति का मात्रक अगर दूसरे पद्धति के मात्रक से बड़ा है तो दूसरे पद्धति का आंकिक मान प्रथम पद्धति के आंकिक मान से बड़ा होगा। क्लियर? यहाँ पर देखो अगर U1 U2 से बड़ा है तो N2 N1 से बड़ा होगा, या यदि U1 U2 से छोटा है तब यहाँ पर N2 N1 से छोटा हो जाएगा। कैसे? देखो ज़रा, मैं आपसे कहूँ एक में लिख दूँ Q = 100 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलते हैं। ये बेटा क्या है? N1, ये है U1, तो हमको N2 U2 में तो इसको हमको बदलना है, तो Q = ये दिया गया है 100 सेंटीमीटर। यहाँ से 100 इसको मीटर में बदलना है, हमको 100 से भाग देना पड़ेगा। ये मीटर काट दो तो Q = कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा? 1 मीटर। देखना, सेंटीमीटर
100 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या था, प्रथम पद्धति का मात्रक। 100 था हमारा प्रथम पद्धति का आंकिक मान, सेंटीमीटर था प्रथम पद्धति का मात्रक। यहाँ पर 100 है, n1 सेंटीमीटर है, u1 1 है, n2 मीटर है, u2। तो यहाँ से अगर गौर करो कि u1 u2 से क्या है, छोटा है। अगर u1 u2 से, तो बताइए सेंटीमीटर जो है वो मीटर से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखो n2 एक जो है हमारा 100 से छोटा होगा कि नहीं होगा, वही कंडीशन मैंने यह लिखी कि आप देखो कि अगर ये कंडीशन बन रही है तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन हो रही है तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन हो रही है तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन हो रही है तो ये कंडीशन होगी। आपको केवल बेटा समझना है, कोई चीज़ रटनी बिल्कुल नहीं है, समझ गए ना। तो जब भौतिक राशि का मापन हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको क्या मिलेगा कि u1 अगर u2 से बड़ा है तब n2 n1 से बड़ा होगा, या फिर अगर u1 u2 से छोटा है तो n2 n1 से छोटा होगा। ये समझ गए होंगे। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन के लिए आपने क्या फार्मूला जाना कि Q इक्वल टू यानी भौतिक राशि बराबर n1 u1 इक्वल n2 u2। अब हम देखेंगे भौतिक राशियों की बीमाएं। भौतिक राशियों की बीमाएं, चलो देख लो, बीमाएं समझ लो बेटा। भौतिक राशियों की बीमाएं क्या है? बीमाएं बेटा एक प्रकार की घातें हैं जो कि व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं या चढ़ाई जाती हैं, जो भी आप अपने भाषा में बोल पाओ। तो हम क्या लिखेंगे? भौतिक राशियों की बीमाएं कौन सी भौतिक राशि? व्युत्पन्न राशि की बीमाएं। भाई भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल भौतिक राशियां, दूसरी होती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो मूल राशियों पर जो घातें लगाई जाती हैं किनको व्यक्त करने के लिए? व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए, वही क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियों की बीमाएं। तो भौतिक राशियों की बीमाएं कौन सी भौतिक राशि? व्युत्पन्न भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं, वे घाते हैं जो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाई जाती हैं। मूल राशियों पर लगाई जाती हैं, चढ़ाई जाती हैं, लगाई जाती हैं। क्लियर? तो भौतिक राशियों की बीमाएं वे घाते हैं तो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देना है बेटा कि मूल राशियों पर जो घातें लगाई जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? आपकी बीमाएं कहलाती हैं। तो मूल राशियां कितनी होती हैं? हम जानते हैं मूल राशियां 7 होती हैं। जब मूल राशियां 7 होती हैं तो इनकी बीमाएं कितनी होंगी? भाई 7 ही तो होंगी।
तो बीमाएं मूल राशियों कितनी होती हैं? 7, क्योंकि मूल राशियां 7 होती हैं तो इनकी बीमाएं भी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। बीमाओं को जो है व्यक्त करने के लिए मूल राशियों को हम वर्ग कोष्ठक के अंदर रखते हैं। जैसे द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं, ऐसे लंबाई वर्ग कोष्ठक के अंदर, समय वर्ग कोष्ठक के अंदर यानी कि T, विद्युत धारा A, ताप थीटा और ज्योति तीव्रता लास्ट में बचा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा तो मोल। तो बीमाएं क्या होती हैं बेटा? भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मूल राशियों पर घातें लगाई जाती हैं उनको बोलते हैं उस भौतिक राशि की बीमा। बीमा ज्ञात करने के लिए हम जो मूल राशियां हैं उसको वर्ग कोष्ठक के अंदर डिनोट करते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं। बेटा एक चीज़ आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, यांत्रिकी में भौतिक विज्ञान की एक शाखा है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी में भौतिक राशियों की बीमाएं M, L एवं T के द्वारा ही व्यक्त की जाती हैं। ठीक है, तो यांत्रिकी में आपको जो है भौतिक राशियों की बीमाएं M, L और T के द्वारा ही व्यक्त की जाती हैं। चलिए देखते हैं एक दो एक एग्जाम्पल। जो जितना पढ़ा है अभी तक वो भी तो जानना जरूरी है। तो बेटा आयतन, आयतन इक्वल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही जानते हैं हम आयतन। आप देखो लंबाई को किससे मापते हो? मीटर से। चौड़ाई को किससे मापते हो? मीटर से। और ऊंचाई को भी किससे मापते हो आप? मीटर से। अभी जो मैंने मिटा दिया, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, इन तीनों का मात्रक क्या है बेटा? मीटर है। मीटर को किससे व्यक्त करेंगे? L से। इसको L से, इसको भी L से, यह आपका क्या हो जाएगा? L क्यू। तो आयतन की जो बीमा होगी, आयतन की जो बीमा होगी वो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। देखो सारी चीज़ें समझ में आपके आ गई होंगी। L क्या है? मूल राशि। 3 क्या है? मूल राशि पर घात लगाई गई। आयतन क्या है? व्युत्पन्न राशि यानी भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को यानी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर जो घात लगाई जाती है उसको बोलते हैं हम बीमा, उसको बोलते हैं बीमा। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल देखें। जैसे घनत्व,
घनत्व की बीमा ज्ञात करनी है तो सबसे पहले घनत्व का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम F से डिनोट करते हैं, आयतन अभी हमने निकाला LQ, यह ऊपर पड़ा तो क्या हो जाएगा M अब बेटा अगर इसमें से आपसे पूछे कि घनत्व में द्रव्यमान की बीमा लंबाई की बीमा और एक मैं अपने मन से दे दूं समय की बीमा, समय की बीमा। बताओ बेटा द्रव्यमान की बीमा क्या है? यानी कि जो m पर घात लगाई जाए तो क्या घात है? 1। द्रव्यमान की बीमा 1। लंबाई की बीमा क्या है बेटा? -3। और समय की बीमा क्या है? p यहाँ पर है ही नहीं है, इसकी बीमा ही नहीं है, यानी कि समय की बीमा क्या है? 0। तो आज हमने बीमा का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा। अगले लेक्चर में हम और भी बीमाओं को निकालेंगे। तब तक के लिए आज जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।